स्वागत है आपके मेरे चैनल में। मैं हूं भरत कुमार मिश्र। दोस्तों, आज हम लिखेंगे जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय निम्न होता है। इतना लिखते हैं पर एग्जामिनर समझ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि आपने हिंदी साहित्य में काफ़ी अच्छी मेहनत की है। साथ में आपको डालना है कि जन्म और जो बाकी चीज़ें हैं उनको आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि जन्म सन 19 सितंबर 1850 ईस्वी इनका जन्म हुआ। उन्होंने ईस्वी बात की गई है। ईस्वी आपको पॉइंट को याद रखना है कि अगर आप सन में बात करें तो ईस्वी ज़रूर लिखें। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, एग्जाम में अपने मार्क्स काटवा लेते हैं। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश का है। माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी है। पिता का नाम श्री गोपाल चंद्र अथवा गिरधर दास है। इनकी पत्नी भी थी जिनका नाम बहुत ही कम लोगों को पता होता है और इतिहास और कई किताबों नहीं मिलता, जो कि इसमें मिला है श्रीमती मन्ना देवी जी। और इनकी पुत्री का नाम था विद्यावती। मृत्यु सन 6 जनवरी 1885 ईस्वी में। इसमें भी ईस्वी की बात की गई। साहित्यिक परिचय है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक, ये प्रवर्तक गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम काल के प्रवर्तक लिख देते हैं। युग के प्रवर्तक तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय निम्नवत है। इनको अपनी भाषाएं की हेडिंग डालनी होगी कि भाषा, ब्रज भाषा के सुंदर प्रयोग किया है इन्होंने अपनी भाषा में। इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। की रचनाएं आपको हेडिंग डालनी होगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं निम्नवत हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि रचनाएं। इससे आपको पता चलेगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी रचनाएं की हैं उसमें एक पॉइंट कॉमन है, प्रेम। तो आपको कहीं भी रचनाएं अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा। साथ में इसका साहित्य में स्थान अगर आप इसे लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर गहन अध्ययन कर लिया है। तो आपको लिखना है हिंदी साहित्य में स्थान, तो आपको लिखना है गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। इस जहाँ पे आप लिखेंगे जनक कहा जाता है, इस पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है। कोई भी काला पेन हो या स्केच हो, आपको पेन से अंडरलाइन कर देना है पटरी लगा के। तो काव्य के क्षेत्र में उन्होंने कथ्य को, युग के दर्पण को, भारतेंदु जी के विलक्षण 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 लिखना है आपको, विलक्षण कम अच्छा लगेगा। प्रतिभा के कारण ही उनको समकालीन युग के हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना योगदान बहुत दिया है। तो जिस युग में उनकी रचनाएं पाई जाती हैं उस युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। उन्हें युग जागरण तथा युग प्रवर्तक, साहित्य का नवयुग के वैतालिक और भक्ति आंदोलन का अंतिम कवि कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनेक छोटे बड़े ग्रंथों में प्रेरण किया है। हिंदी प्रचार प्रसार करते हुए हिंदी जगत के लिए अपना सदा सदा के लिए स्थायी स्थान बना लिया है। अगर आप इस बात को लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर दिए बिन जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है कि पंत जी ने कहा है कि भारतेंदु कर गए भारती की बीड़ा निर्वाण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। अगर आप इस बात को लिखेंगे, ऐसी ही हेटिंग से लिखेंगे, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 में।